ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर चिल्ड्रंस। टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट वेनेसन। आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वेनेसन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेनेसन का मतलब क्या होता है। वेनेसन जो वर्ड है वो वेन से बना हुआ। वेन का मतलब क्या होता है, सिराएं। जैसे आपने लीव्स वगैरह को गौर से देखा होगा तो उसमें छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वेन। क्या बोलते हैं, वेन। जैसे हमारे पास में ऐसे लीव्स होती है, ठीक है, ये हमारे पास में लीव्स का एक प्रपोज्ड डायग्राम है जिसमें आप उसको गौर से देखा करो तो उसमें छोटी छोटी ऐसी बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेन। क्या बोलते हैं, वेन। वेन का मतलब क्या होता है, सिराएं। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स की जो लीव्स होती है उसमें जो वेन होती है, वे सिराएं होती है, वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं जा रहे हैं वो हमारे पास में क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ वेनेसन। वेनेसन को हम पढ़ेंगे कि वेनेसन क्या होता है, कि जो डिफरेंट टाइप की जो प्लांट की लीव्स होती है उसमें कौन से जो पौधे होते हैं जिनमें किस टाइप के, कुछ में तो पैरेलल होती है, ठीक है, कुछ में रेटिकुलेट होती है, तो किस टाइप के जो वेनेसन का स्ट्रक्चर उनमें पाया जाता है। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ वेनेसन। वेनेसन का मतलब क्या होता है, जैसे प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें जो सिराओं का जो स्ट्रक्चर होता है, सिराएँ किस रूप में होती है, उसका जो एक स्ट्रक्चर रूप में होती है ना, किस रूप में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेनेसन। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया। देखो इसमें ऑल द लीव्स कंटेन वेन, जो जितनी भी सारी पत्तियां होती है उनमें वेन का मतलब क्या होता है, सिराई होती है। द अरेंजमेंट ऑफ द वेन, ठीक है, इन द लेमिना और लीफ ब्लेड इज नॉन एज वेनेसन ऑफ ए लीफ। लीफ ब्लेड किसको बोलते हैं, ये हमारे पास में ये जो लीफ है इसका जो लास्ट वाला जो एंड है, ठीक है, जिसको लेमिना भी बोलते हैं वो लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो लीफ का जो आउटर पार्ट है, ये एंड वाला पार्ट हो गया, तो इसके अंदर जो लीफ है, ठीक है, उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के जो वेन्स होती है, ठीक है, तो उन वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेनेसन। क्या बोलते हैं, वेनेसन। ठीक है, अब हमारे पास में देखो एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनेसन विद डायग्राम। तो हमारे पास में जो वेनेसन होता है, ठीक है, वो कितने टाइप्स का होता है उसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू हम उसको समझेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास में दे रहा 2 टाइप ऑफ वेनेसन इन द लीव्स। हमारे पास में जो पत्तियां होती है उसमें जो वेनेसन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है, 2। ठीक है, देखो इसमें पहला हमारे पास में जो टाइप्स हो गया वो कौन सा हो गया, रेटिकुलेट। कौन सा हो गया, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, जाल में बढ़ता हुआ दिखाई देना। जाल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे निकल गया, फिर ऐसे निकल गया, फिर ऐसे निकल गया, तो ये एक हमारे पास में एक जाल जैसी स्ट्रक्चर हो गई ना। तो ये कुछ ऐसी लीव्स होती है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके लीव्स में ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उनकी जो वेन्स होती है वो इस स्ट्रक्चर के रूप में होती है। मतलब एक यहाँ से एक मेन मिडरिप चली गई, ठीक है, लास्ट एंड तक, फिर उसमें जो छोटे छोटे और उसमें जो अलग अलग सिराएँ होती है वो अलग अलग डिवीज़न में बनती जाती है। ठीक है, तो उनका एक जाल सी स्ट्रक्चर होता है, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट देखो, इन रेटिकुलेट वेनेसन द वेन्स इन ए लीफ अकास एन इरेगुलर वे टू फॉर्मिंग ए नेट लाइक डिजाइन। तो उनमें एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बनती है, जैसे मकड़ी का जाल होता है तो उस जैसी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो उसमें जो इरेगुलर होती है, इरेगुलर का मतलब हो गया कि वो फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ से जो वेन है, मेन मिडरिप है, ठीक है, तो वहाँ से एक छोटी वाली रिप इधर जो वेन है वो इधर चली जाएगी और फिर इधर चली जाएगी, फिर इधर चली जाएगी। तो इस टाइप का जो वेनेसन होता है, जो वेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। जैसे हमारे पास में जैसे जो मटर का पौधा हो गया उसमें ऐसी पत्तियों में ऐसा वेनेसन पाया जाता है। उसके बाद में नीम के पौधे में भी आप देखना, उसके बाद मैंगो के पौधे में मेरीगोल्ड का मतलब होता है जो हमारे पास में जो ये गेंदे का फूल होता है उसके जो गेंदे के जो पौधा होता है उसको बोलते हैं मेरीगोल्ड। उसके बाद तुलसी का पौधा, मस्टर्ड यानी सरसों का पौधा, सनफ्लावर, ऑरेंज, गवावा, पल्सेस, इमली, रोज और चाइना रोज का मतलब होता है गुड़हल का पौधा, कोरिएंडर का मतलब धनिया और पीपल का पौधा आप जानते हुई। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, ये मैंने डिफरेंट टाइप्स के जो पौधों के भी नाम लिए, तो उनकी जो लीव्स होती है तो उनमें जो लीव्स का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो किस टाइप का पाया जाता है, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से एक मेन रिप से ही डिफरेंट टाइप्स की जो है वो छोटी छोटी वेन्स जो निकलने लग जाएगी, वो इरेगुलर फॉर्म में होती है, मतलब पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं होती है, ऐसे सही फॉर्म में नहीं होती कि एक जो मेन रिप है उससे ऐसे निकलेगी ऐसे निकलेगी, फिक्स नहीं होती। तो इरेगुलर फॉर्म में होती है, यहाँ से निकल गई, फिर यहाँ से निकल गई, फिर यहाँ से निकल गई। तो ऐसे जो वेन्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट।
अब हमारे पास में रेटिकुलेट वेनेसन ऑफ रेटिकुलेट वेनेसन है, वो एक हम लीफ के डायग्राम में इसको हम समझेंगे। जिसमें इसमें देखो हमारे पास में पत्ती का एक डायग्राम दे रखा है, तो इस पत्ती के डायग्राम में देखो ये हमारे यहाँ पे एक मेन रिब हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से एक ये साइड वाली रिब वेन निकल गई, और फिर यहाँ से छोटी छोटी वेन निकल गई, फिर यहाँ से निकल गई, फिर यहाँ से निकल गई, तो ये फिक्स नहीं होती। तो इस प्रकार का जो पत्तियाँ होती है उनमें जो वेन होती है वो किस फॉर्म में होती है, नेट लाइक डिजाइन, नेट लाइक डिजाइन में होती है, मतलब जाल जैसी शेप में होती है। तो उस जो वेंस उस प्रकार की जो वेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन। क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट का मतलब होता है कि जाल जैसी जो शेप में जो किसी पेड़ होती है उसकी जो पत्तियों में जो वेंस पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। अब हमारे पास में जो सेकंड टाइप्स का जो हमारे पास में जो वेनेसन आ गया वो कौन सा हो गया, पैरेलल वेनेसन। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, समानांतर, ठीक है। इन पैरेलल वेनेसन द वेन्स ओ इन ए लीफ रन पैरेलल वन अनोदर ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब। तो हमने जो डिस्कस किया था जो उसमें रेटिकुलेट में क्या था, ये एक मेन रिब थी और यहाँ से एक छोटी छोटी जो वेन्स निकल गई और फिर यहाँ से छोटे छोटे वेन्स निकल गई। तो ये फिक्स नहीं होती, इरेगुलर फॉर्म में होती है। जबकि हमारे पास में जो पैरेलल वेनेसन होती है उसमें एक मेन रिब होती है, फिर यहाँ से ऐसे निकलेगी एक साइड वाली वेन, फिर ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी, ठीक है, फिर ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी। तो उनसे जो स्ट्रक्चर होती है वो एक पैरेलल फॉर्म में होती है, उनसे जो निकलने वाली जो वेन्स होती है वो एक पैरेलल फॉर्म में होती है। तो इस जो वेनेसन होता है उसके स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेसन। क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेसन। जैसे हमारे पास में गेहूं का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों में ऐसे आपको पैरेलल वेनेसन देखने को मिल जाएगी। पेड़ी का मतलब होता है चावल का पौधा होता है उसकी पत्तियों में ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। मेज़ मक्के के पौधे में, मिलेट का मतलब होता है बाजरा, शुगरकेन गन्ने के पौधे में, बेम्बो यानी बांस का पौधा, बरेली का मतलब जो लिली का प्लांट हो गया और बनाना का प्लांट हो गया। तो इतनी जितने प्रकार के जो मैंने प्लांटों के अभी नाम लिए, तो इन प्लांट के जो लीव्स होती है उनमें किस टाइप का वेनेसन पाया जाता है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है यहाँ से एक लाइन चाहिए, मेन रिब है, ठीक है, तो उसी से ही पैरेलल लाइनें अलग अलग डिवीज़न में होती चली जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में फिगर के थ्रू हम समझेंगे कि पैरेलल वेनेसन कैसे होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे पास में लीफ का डायग्राम है। सपोज करो ये हमारे पास में जो एक गेहूं का जो प्लांट है उसकी जो लीव्स का एक प्रपोज हमने डायग्राम लिया, तो उसमें लीव्स जो गेहूं का जो पौधा होता है उसकी पत्ती को हमने लिया एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए पैरेलल वेनेसन को। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे एक मेन रिब होती है, मेन जो वेन्स होती है वो ऐसी होती है, ठीक है। अब इस मेन जो वेन्स है उससे देखो छोटी छोटी यहाँ से एक पैरेलल चल गई, एक यहाँ चल गई, एक यहाँ चल गई, एक यहाँ चल गई, तो ये फिक्स शेप में होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो पैरेलल लाइनें चल रही है इस वजह से हम इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेसन। क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेसन। जबकि उसमें रेटिकुलेट में क्या हो रहा था, रेटिकुलेट में फिक्स नहीं था, फिक्स यहाँ रेटिकुलेट में क्या हो रहा था, यहाँ से कोई यदि वेन्स जा रही है तो उससे एक वेन यहाँ छोटी सी वेन इधर निकल गई, फिर इधर निकल गई, फिर इधर निकल गई, ऐसे होता है। जबकि इसमें पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। थैंक यू।